यह कहानी जापान के सबसे युवा याकुजा सरगना की है। नाम है चिंगलोंग। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन पूरे इलाके पर राज करता है। जापान और कोरिया में जितना बड़ा टैटू उतनी ऊंची रैंक। चिंगलोंग का पूरा शरीर टैटू से ढका है। पुलिस भी उससे डरती है, बिना वजह हाथ नहीं लगाती। 1 साल पहले तक वो बस एक आम लड़का था, सफेद बाल, मामूली शक्ल। उसका बाप भी गैंगस्टर था। अब उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी है। एक दिन चिंगलोंग ने देखा कि कुछ लोग ड्रग्स का सौदा कर रहे हैं। वो बहाना बनाकर उनके पास गया और अचानक उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। असल में उसका इरादा पैसे लूटने का था। पैसे मिलते ही वो और उसका दोस्त सोचने लगे, आज रात तो शानदार दावत होगी। तभी उसका दोस्त एक बोरी ड्रग्स उठाता है। चिंगलोंग झट से छीनता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। पैसे चलेगा, लेकिन आटे को नहीं छूना। फिर वो एक जान पहचान वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं। थोड़ी देर में एक गैंग का बड़ा डॉन यानी शानचुन अंदर आता है। दोनों गैंग आमने सामने बैठते हैं। अचानक बाहर से हथियारों का एक झुंड अंदर घुसता है, शानचुन को मारने के लिए। चिंगलोंग बिल्कुल नहीं घबराता। जैसे ही एक आदमी शानचुन को मारने आता है, चिंगलोंग एक तवा उठाकर उसके सिर पर मार देता है। वो वहीं ढेर हो जाता है। सब हैरान। चिंगलोंग बोतल फेंकता है। हम भी अपनी इज्जत रखते हैं। डरे हुए उसके साथी उसे लेकर अगले दिन गैंग के लोग चिंगलोंग को ढूंढते हैं और उसे गैंग के पास ले जाते हैं। गैंग का लीडर चाहता है कि चिंगलोंग उसकी गैंग में शामिल हो, लेकिन चिंगलोंग मना कर देता है। गांव वाला उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है, अच्छे से सोच लेना। तभी उसके दोस्त का फोन आता है, भाग जा, खतरा है। चिंगलोंग पर एक गैंग हमला कर देता है। पिछली रात उनके ड्रग्स की डील लूट ली गई थी। चिंगलोंग और उसके दोस्त पकड़े जाते हैं। अब सामने आता है दुश्मन गैंग का लीडर त्यानी। वो कहता है, मेरे ड्रग्स के पैसे वापस कर, वरना तेरा अंग बेच दूंगा। आजकल अंगों का रेट अच्छा है। चिंगलोंग डर गया था, लेकिन तभी त्यानिये को उसके पास गांव वाले का कार्ड मिल जाता है। सोचता है ये गांव वाले का आदमी है। कंफर्म करने के लिए कॉल करता है। थोड़ी देर में गांव वाले आकर चिंगलोंग को वापस ले जाते हैं। गांव का लीडर बस एक सवाल करता है, तेरे पास कोई ठिकाना है ड्रैगन बच्चा? बस यही सुनकर चिंगलोंग फूट फूट कर रो पड़ता है, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने अपनापन दिखाया था। यही पल था जब चिंगलोंग की नई जिंदगी शुरू हुई। 1 साल बाद चिंगलोंग ने अपना हेयर स्टाइल बदल लिया। वो फिर उसी पुराने रेस्टोरेंट में आया और रेस्टोरेंट की मालकिन के बेटे को कुछ पैसे दिए। ये बच्चा भी साधारण नहीं था। आगे चलकर उसकी भी एंट्री होगी। तभी चिंगलोंग को एक कॉल आया। किसी ने उसके इलाके में हमला कर दिया था। वो तुरंत अपने होटल पहुंचा। सामने था त्यानिये गैंग। उन्होंने खुलेआम कुछ इलाकों की मांग रखी और चलते बने। शांति के बीच चिंगलोंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास की बोतल उठाई और सीधा उनके लीडर के सिर पर दे मारी। फिर उसके साथ आए गुंडों की भी पिटाई कर डाली। उसके होटल की एक वेट्रेस ने उसका जख्म बांधा। उसका नाम था शियोमेई। चिंगलोंग को वो लड़की भाग गई। जब वो उसे मिलने ले गया तो शियोमेई ने बताया, वो अभी छात्रा है, सिर्फ कपड़े बेचती है जिसमें। ये जानकर चिंगलोंग और भी भावुक हो गया। उधर जिस आदमी को चिंगलोंग ने मारा था, उसने शानचुन से इलाकों की भरपाई मांगी, मगर शानचुन ने मना कर दिया और खुलेआम चुनौती दे डाली, हमसे भिड़ना है तो सामने आओ। गैंगस्टर की दुनिया में दुश्मनी कभी नहीं भूलती। इसी बीच एक कार में लोकल गैंग के नेता बैठे थे। तभी 2 हमलावरों ने गोलियां चला दी। चिंगलोंग ने अपने नेता की जान बचाई, लेकिन ड्राइवर मारा गया। चिंगलोंग टूट गया। भाई की मौत पर पूरे गैंग ने अंतिम संस्कार किया। चिंगलोंग अस्पताल में था। शानचुन ने कहा, बदला नहीं, अब पुलिस को सौंप दो। मगर चिंगलोंग कहाँ मानने वाला था। रात को त्यानिये गैंग के लोग एक होटल में थे। चिंगलोंग घायल टांग के साथ वहां पहुंचा, मगर उससे पहले कोई और आ गया और दुश्मन को मार गिराया। वो था उनका ही सेकंड इन कमांड। चिंगलोंग ने उसके लिए जिम्मेदारी ली, उसे भगा दिया और खुद वहां से फरार हो गया। फिर वो शियोमेई के घर गया। शियोमेई ने उसके जख्म धोने की कोशिश की, मगर चिंगलोंग के इरादे अब मासूम नहीं थे। उस रात उनका रिश्ता एक और कदम आगे बढ़ गया। सुबह पुलिस ने चिंगलोंग को गिरफ्तार कर लिया। उसने जाते हुए अपने सेकंड इन कमांड को देखा और इशारे में सब कुछ सौंप दिया। चिंगलोंग की गिरफ्तारी की खबर जापान की हेडलाइंस बन गई। शियोमेई टूट चुकी थी। चिंगलोंग का जेल जाना एक युग का अंत था। 14 साल बाद चिंगलोंग जेल से बाहर आया। उसे लेने आया उसका पुराना साथी, दूसरा बॉस। घर लौटे तो सोचा था एक शानदार दावत होगी, मगर पुराना बॉस सिर्फ एक जाम पीकर चला गया। चिंगलोंग कुछ समझ नहीं पाया। तभी भाइयों ने बताया, बॉस को कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज में। पर असली मुश्किल तो कुछ और थी। चिंगलोंग के जेल जाने के बाद गैंग में भी बदलाव आ गया। कई लोग गैंग छोड़ चुके थे और उनका इलाका भी छीन लिया गया था। चिंगलोंग ने पूछा, अब पैसा कैसे कमाते हो? तो जवाब मिला, समंदर में गैर कानूनी मछली पकड़ते हैं, छोटे छोटे झींगों से पेट भरते हैं। न नौकरियां करनी है, न कोई काम पसंद है। हमसे तो मेहनत वाला काम हो ही नहीं सकता। बस जैसे तैसे जी रहे हैं। चिंगलोंग मायूस होकर सड़क पर टहलने लगा। तभी किसी ने आवाज दी, पुरानी रेस्टोरेंट की मालकिन। वो चिंगलोंग को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बताया, उसका एक दोस्त रेस्टोरेंट में है। वो भी पहले गैंग में था, पर अब गैंग छोड़ चुका है। अब उसका एक परिवार है, एक छोटी बेटी भी। बातों बातों में पता चला, जो गैंग छोड़ते हैं उन्हें सरकार की नज़र में आम आदमी बनने में 5 साल लगते हैं। इन 5 सालों में न नौकरी, न बैंक अकाउंट, न बीमा, कुछ भी नहीं। खाने के बाद चिंगलोंग ने बिल चुकाने की कोशिश की, पर उसका दोस्त जिद करके खुद पेमेंट कर गया। चिंगलोंग ने पूछा, क्यों? तो दोस्त बोला,
अगर कोई देख ले कि मैं तेरे साथ बैठा हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लोग मुझे फिर से अपराधी समझेंगे। और ये कहकर वो डर के मारे वहां से भाग गया। चिंगलोंग अकेला रह गया। सिर्फ मालकिन उसे ढाढ़स बंधा रही थी। तभी एक सफेद बालों वाला नौजवान आया। उसने कहा, मैं छोटा शुआई हूँ, वो बच्चा जिसे तूने 14 साल पहले पैसे दिए थे। अब वही छोटा शुआई आज का चिंगलोंग बन चुका था। गैंग अब पब्लिक में काम नहीं करता, क्लब चलाते हैं और अलग तरीके से धंधा करते हैं। फिर क्लब में कुछ लोग झगड़ा करने आए, लेकिन शुआई ने सिर्फ बातों से मामला सुलझा दिया। उसने कहा, मैं हमेशा से चिंगलोंग अंकल को आदर्श मानता रहा। आपके जेल जाने के बाद मैंने गैंग के लिए गंदे काम संभाले, पर कौन से काम वो नहीं बताया। बॉस की तबीयत बिगड़ी, सभी से 1-1 लाख मांगे गए। चिंगलोंग ने तुरंत 10 लाख से ज्यादा निकाल दिए। फिर उसने दूसरे बॉस से पूछा, अब कौन सा धंधा है? जवाब मिला, हम अब ड्रग्स बेचते हैं। झींगे पकड़कर पेट नहीं भर सकता। गुस्से में चिंगलोंग ने उससे लड़ाई की, पर अंत में हकीकत के आगे झुकना पड़ा। फिर एक और कॉल आया। उस लड़की का नंबर मिला जिससे वो 14 साल पहले प्यार करता था, शियाओ मेई। उससे मिलने चिंगलोंग बाहर इंतजार करता रहा। जब शियाओ मेई बाहर आई तो कहा, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। चिंगलोंग हैरान रह गया। तभी उसने कहा, मेरी एक बेटी है और वो तुम्हारी बेटी है, पर मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि उसके पिता एक गैंगस्टर थे। और वो चली गई। चिंगलोंग अकेला खड़ा रह गया। 14 साल की सजा से ज्यादा सजा तो उसे बाहर मिली थी। फिल्म यहीं खत्म होती है। आखिर में भगवान भी यही कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा